हेलो बच्चों, आज हम फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये समझेंगे कि ये टेंस क्या होते हैं। ऐसे टेंस बनाते समय सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम किन सिचुएशंस में फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज़ करते हैं। तो मैंने जो वीडियोस बनाई थी फ्यूचर एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के ऊपर, वो अगर आपने देखी होंगी तो आपको ध्यान में होगा कि फ्यूचर टेंस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम यूज़ करते हैं भविष्य की घटनाओं या इवेंट्स को लेकर। ठीक है, तो अब इसमें आ गया फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसका मतलब क्या होता है? परफेक्ट वर्ड जब भी हम यूज़ करते हैं टेंस को लेके, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, तो वो हम बताते हैं उन इवेंट्स को लेकर या उन एक्शंस को लेकर जो कंप्लीट हो चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है कि वो एक्टिविटी या इवेंट बिल्कुल रीसेंट पास्ट में कंप्लीट हुआ है। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, बहुत समय पहले वो शुरू हुआ और पास्ट में ही कंप्लीट हो चुका है। फ्यूचर परफेक्ट क्या होगा कि फ्यूचर में होना है लेकिन एक निश्चित समय पे वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा, ये सिंपल फ्यूचर है। हम बता रहे हैं कि एक एक्टिविटी होगी भविष्य में। क्या एक्टिविटी होगी? मैं फुटबॉल खेलूंगा। लेकिन अगर मैं ये बताऊं कि मैं फुटबॉल इतने समय तक खेलूंगा, मतलब एक समय आएगा जब वो एक्टिविटी फ्यूचर में कंप्लीट हो जाएगी, तो वो हो जाता है फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, जैसे मैं बोलूं आई विल प्ले फुटबॉल। ठीक है, तो मैं भविष्य में फुटबॉल खेलूंगा। हमने समय नहीं बताया, समय भी बता सकते हैं। तो अदरवाइज एक सिंपल परफेक्ट में करेक्ट सेंटेंस है। ठीक है, आई विल हैव प्लेड फुटबॉल by the time you come back। तो हम किसी को बता रहे हैं कि जब तक तुम वापस आओगे मैं फुटबॉल खेल चुका होऊंगा। मैं फुटबॉल खेलना शुरू करूंगा और वो एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। कब कंप्लीट हो जाएगी? जब तुम वापस आओगे। तो हमें ये बताना पड़ता है कि एक्टिविटी शुरू तो होगी भविष्य में, लेकिन कंप्लीट होगी, और कंप्लीट कब होगी उसके बारे में हमें बताना पड़ता है, या तो समय बताना पड़ता है या कोई इवेंट बताना पड़ता है। तो ये एक्टिविटी भविष्य में होनी है और एक सर्टेन टाइम पे या फिक्स टाइम पर कंप्लीट हो जानी है। तो उसमें हम यूज़ करते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या होता है, जब नॉर्मल फ्यूचर बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं विल, और जो मेन वर्ब होता है वो होता है प्रेजेंट टेंस में। ये सिंपल फ्यूचर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात कर रहे हैं, हमने ये बताना है कि एक इवेंट या एक्शन या एक्टिविटी भविष्य में होगी और एक निश्चित समय पे कंप्लीट हो जाएगी। तो उसके लिए हमारे स्ट्रक्चर में क्या आता है? विल हैव। यहाँ पर खाली विल था, यहाँ विल हैव, और जो वर्ब है वो उसका पास्ट टेंस, और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसमें हम कोई समय का भी या किसी इवेंट का भी मेंशन करते हैं। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चरिंग कैसे होगी? पहले तो सब्जेक्ट, फिर विल हैव,
ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिंपल फ्यूचर में सिंपली विल होगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। जो मेन वर्ब होगा दैट विल बी इन पास्ट टेंस, और फिर रेस्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस में हम क्या बताएंगे, कोई समय बता सकते हैं, कोई इवेंट बता सकते हैं, ठीक है। आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर बाय 9 PM। तो ये हम पहले बता रहे हैं, मान लीजिए दिन में बात कर रहे हैं, तो क्या बता रहे हैं, रात को 9 बजे तक मैंने अपना डिनर कर लिया होगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर बाई 9 PM। डिनर हो गया रात का खाना, तो रात का खाना मैं 9 बजे तक खा चुका हूँगा। तो इसमें जो मेन वर्ब आया पास्ट टेंस में फिनिश्ड, यहाँ पे फिनिश का मतलब है खा लेना, अपना डिनर कर लेना। और यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव। तो ये दो चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। फिर कोई समय भी बताया हमने, या इसको मैं यह भी कह सकता था, बाय द टाइम यू कम, जब तक तुम आओगे मैंने अपना डिनर कर लिया होगा। तो ये बात हम दिन में कभी कर रहे हैं, एक इवेंट होना है रात के समय। वो क्या इवेंट है, तुम मेरे से मिलने आओगे लेकिन तुम्हारे आने से पहले ही मैंने खाना खा लिया होगा। आई विल हैव फिनिश्ड माई डिनर, माई डिनर क्या लिख दिया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। बाय द टाइम यू कम। तो अभी आप देखिए स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट आई है, मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, फिर मेन वर्ब पास्ट टेंस में है, और उसके बाद में रेस्ट ऑफ सेंटेंस। रेस्ट ऑफ सेंटेंस में हमने क्या बताया, डिनर एंड टाइम। तो जब भी आप पढ़ेंगे तो आप ध्यान रखिएगा जो टेंस क्या है उस सेंटेंस का। कैसे आपको पता लगेगा, अगर सिंपल विल लिखा हुआ है, वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो हो जाएगा सिंपल फ्यूचर। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब है विल हैव और मेन वर्ब है पास्ट टेंस में, तो ये हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। और फ्यूचर परफेक्ट होगा तो ध्यान रखिएगा सेंटेंस में कुछ ऐसा बात दी होगी जिससे आपको समय का भी अनुमान लग जाएगा कि ये इवेंट कब कंप्लीट होगा, ठीक है। और भी एक दो सेंटेंस आपको बता के देता हूं। ट्रेन will have departed by the time we reach रेलवे स्टेशन। मान लो हम रेलवे स्टेशन जा रहे हैं और हमें पता नहीं हम कब पहुंचेंगे, तो हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं। तो कोई कहता है कि जब तक ट्रेन हम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी। ट्रेन विल हैव डिपार्टेड, डिपार्ट का मतलब चली गई, डिपार्चर टाइम होता है ट्रेन का, अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम। डिपार्टेड बाय द टाइम वी रीच रेलवे, जब तक हम रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन जा चुकी होगी। या we will have reached the station before the train comes। ट्रेन के आने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच गए होंगे। आप स्टेशन जा रहे हो, आपने ट्रेन पे चढ़ना है, आप बात कर रहे हो कि ट्रेन आएगी स्टेशन पर, उससे पहले ही हम स्टेशन पहुंच गए होंगे। वी विल हैव रीच्ड द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव्स।
ट्रेन के आने से पहले ही हम स्टेशन पहुंच गए होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ करते हैं जब हम किसी एक्टिविटी, इवेंट, एक्शन के बारे में बात करते हैं जो भविष्य में होगा और एक निश्चित समय पर या निश्चित इवेंट के पहले कंप्लीट हो जाएगा। निश्चित समय होगा, जैसे टाइम मेंशन करेंगे। दूसरा इवेंट क्या है, ट्रेन आ रही है, उसके आने से पहले ही हम पहुंच जाएंगे। तो दूसरा इवेंट है ट्रेन का आना, ट्रेन के आने से पहले हम पहुंच जाएंगे। तो मतलब दो इवेंट है, ये वाला इवेंट उससे पहले कंप्लीट हो जाएगा, होंगे भविष्य में ही दोनों इवेंट। सो दीज एक्शंस आर इवेंट्स आर हैपनिंग इन फ्यूचर एंड one event will complete before the next event, or one event will complete before a definite certain time. उस सिचुएशन में फ्यूचर परफेक्ट यूज करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता देता हूँ, इसमें जो आपने ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब होगा विल हैव, दैट इज इंपॉर्टेंट। जो मेन वर्ब है वो पास्ट टेंस में होगा और आपने कुछ टाइम या कोई इवेंट के बारे में भी बताना है उस सेंटेंस में, जिससे हमें पता लगे कि ये इवेंट या ये एक्शन या एक्टिविटी कब कंप्लीट होगी इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये हमारा सारा टॉपिक हो गया फ्यूचर परफेक्ट टेंस को लेके। तो अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके, तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।